मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर इस समय पर सबसे ज्यादा डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी और उनके भ्रष्टाचार और उनके रंग महल के चर्चे सबसे ज्यादा हैं। ये चर्चे और भ्रष्टाचार और रंग महल इतना इस कदर पंजाब में छाया हुआ है इस समय पर, हर रोज कोई ना कोई बड़ा मामला यहां पर हो जाता है। लेकिन आज सीबीआई की टीम ने अचानक पंजाब के दो स्थानों पर जो छापे मारे, जो रेड की एक साथ, उससे पूरे पंजाब के अंदर उन लोगों के कलेजे कांप गए, वो हिल गए जो लोग किसी ना किसी तौर पर डीआईजी भुल्लर के साथ जुड़े हुए थे और उनकी काली कमाई को इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट का धंधा चला रहे थे। आप समझिए, ये बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि नेता या फिर अधिकारी जो भी ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार का काम करते हैं और मोटी मोटी रकम लेकर बड़े बड़े कारनामे चुपचाप अंजाम दे देते हैं, उनके लिए अपनी काली कमाई को छिपाना और ठिकाने लगाने का सबसे अच्छा जरिया है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट वही आदमी कर सकता है या वो आदमी अच्छे से कर सकता है जो इस फील्ड का सबसे माहिर खिलाड़ी हो। और आज जो पंजाब में जानते छापे पड़े हैं, वो उन्हीं रियल एस्टेट के माहिर खिलाड़ियों के यहां पड़े हैं। पंजाब में आज एक साथ पटियाला और लुधियाना में सीबीआई की सुबह सुबह रेड होती है। अभी लोग सोकर भी नहीं उठे थे, आंखें मल ही रहे होंगे, इतने में सीबीआई की टीम धमक जाती है। और जानते हैं, यहां पर एक बड़ा बिल्डर है जिसका नाम है बीएचपी बिल्डर। बीएचपी बिल्डर के यहां जो छापा पड़ा, सचमुच हिलाकर रख दिया, हिलाकर उन लोगों को भी रख दिया जो इन बिल्डरों के थ्रू अपनी काली कमाई को या तो भुल्लर को देकर इन्वेस्ट करा रहे थे या भुल्लर की काली कमाई को इनसे इन्वेस्ट करा रहे थे। तो सोचिए, ये पूरा आज पंजाब में माहौल बड़ा गर्म है। डीआईजी भुल्लर को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन से लेकर आज तक, चाहे वो कृष्णु शारदा जो उनका दलाल था उसकी गिरफ्तारी हो, चाहे कोई दूसरे लोगों के यानी कि उनके पैसों का सामने आना हो, ये सब लगातार गर्मा गर्म मामला बनता जा रहा था। लेकिन अचानक सीबीआई की टीम ने डीआईजी भुल्लर के एक बैंक लॉकर पे छापा मारा। जिस दिन बैंक लॉकर खुला, वहां से एक काले रंग की डायरी बरामद हुई सीबीआई को, जिसमें सैकड़ों सफेद कपड़ों वालों की काली डिटेल दर्ज थी, उनके नाम सहित। और आज जो छापे पड़े हैं, ये उसी का असर है। इसके अलावा डीआईजी भुल्लर के जो 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए, उनमें 100 जीबी का डाटा बरामद हुआ। उस डाटा को जब मैच किया गया तो जो कृष्णु शारदा है, उसके अलावा ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके व्हाट्सएप चैट के अंदर डीआईजी भुल्लर बहुत मोटी मोटी रकम को इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। तो आप समझिए, इसके बाद सीबीआई की कई टीमें एक्टिव हुई, दिल्ली से भी कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और वो जो टीमें लगातार उस व्हाट्सएप चैट के को मिक्स कर रही है, उसको आपस में मैच करा रही है। पसीने छूट गए सीबीआई की टीम के भी, क्योंकि ये इतना बड़ा दलदल सामने आया है जिसके अंदर किसी भी तरीके से अभी तो कोई भी निकलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। कल जिस तरीके से इस पर कई चीजें निकलकर सामने आई, वो सारी इतनी विवादास्पद थी कि अभी तक जो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो है, जो पंजाब सरकार के अधीन आती है, और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के इशारे पर पंजाब विजिलेंस ने जो कुकृत्य किया, कानून को धता बताते हुए, क्योंकि आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सारे वो काम करते और कराते हैं अधिकारियों से जिनका बाद में जवाब देना मुश्किल होता है। लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने भी बोला, खास तौर पे हम यहां पर जो शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल हैं, उनके स्टेटमेंट को कोट करना चाहते हैं
जिन्होंने साफ तौर पर कहा है अपने बयान में, अपनी पब्लिक स्पीच के अंदर, कि बहुत सारे अधिकारी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के इशारे पर गलत काम कर रहे हैं। वो सोच ले कि अगर जब सरकार बदलेगी उसके बाद इनका क्या हश्र किया जाएगा। तो शायद सरकार, ये अधिकारी इसी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं और ये अधिकारी जो डीआईजी भुल्लर है, उसके रंग महल में विदेशी शराब के अलावा एक चीज हम आपको नहीं बता पाएंगे, विदेशी शराब के अलावा जो बेहद बेहद बहुत ही मतलब एक नंबर की जिसे कहा जाए अफीम का मजा ले रहे थे, उनके अब पसीने छूट रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है, वो भाग रहे हैं, वो अपने आप को बचने के लिए कुछ कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब ऐसे लोग सीएम भगवंत मान से मिले और उनको कहा कि भाई हमें बचाओ आप, और आप भी बचो नहीं तो सरकार का धज्जियां उड़ जाएंगी, तो उसके बाद जो सरकार की विजिलेंस ब्यूरो है उसको एक्टिव किया गया। उसके फ्लाइंग दस्ते में जिस दिन डीआईजी भुल्लर के खिलाफ सीबीआई आय से अधिक का संपत्ति का मामला दर्ज करती है, ठीक उसी दिन 12:30 बजे सीबीआई आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करती है और 10:30 बजे विजिलेंस ब्यूरो एक एफआईआर दर्ज कर लेती है इसी मामले में। खैर, कल बहुत बड़ी फटकार पड़ी और विजिलेंस ब्यूरो अपना समूह लेकर वापस चली गई। इसके बाद अब आज जो हुआ वो बहुत खतरनाक है। जो बिल्डर है उसका नाम भूपिंदर सिंह बताया जाता है और ये एक रियल एस्टेट का बड़ा मगरमच्छ है और इसके बहुत सारे जगहों पर इसके तार फैले हुए हैं। इसके अलावा लुधियाना के अंदर भी एक रेड हुई है, यहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं। और लुधियाना के अंदर हम आपको बता दें कि जो डीआईजी भुल्लर है उसकी 20 दुकानें भी हैं, पाई गई हैं, जो कि बहुत ही कमर्शियल है यहां पर। और पंजाब का नामी बिल्डर इसको बताया जाता है, भूपिंदर सिंह इसका नाम है। भुल्लर की ब्लैक डायरी के पन्नों में ये आदमी का नाम, पता और पूरा डेटा दर्ज था। इसके अलावा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डीआईजी भुल्लर जो ये बिल्डर है भूपिंदर सिंह, इसके साथ भी डायरेक्ट टच में भी था और इसके साथ बहुत सारी चैट भी बरामद हुई है। आप ये समझिए, इतना ही नहीं, ये भूपिंदर सिंह के जो भुल्लर का दलाल है कृष्णू शारदा, उसके साथ भी व्हाट्सएप चैट पे जुड़ा हुआ था। उनके पास भी इसकी चैट बरामद हुई है, दलाल कृष्णू शारदा के साथ भी। भुल्लर इन्हीं बिल्डरों के जरिए विवादित सौदे, यानी कि जो हरचरण सिंह भुल्लर है, ये केवल अपनी काली कमाई को ही एडजस्ट नहीं करता था इन बिल्डरों के थ्रू, इन रियल एस्टेट कारोबारियों के थ्रू अपनी काली कमाई ही एडजस्ट नहीं करता था, बल्कि इनके साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े विवादित सौदों को भी उठाता था। यानी कि पैसा इन बिल्डरों का, इन रियल एस्टेट कारोबारियों का होता था और जो पुलिस का प्रोटेक्शन है वो मोटी रकम लेकर या अपना हिस्सा लेकर डीआईजी भुल्लर इन्हें बाकायदा पंजाब पुलिस का प्रोटेक्शन मुहैया कराता था। ऐसे में आप सोचिए, अगर कोई आदमी 4 किला जमीन लेकर बैठा है तो आप सोचिए कि उससे जबरदस्ती उसकी जमीन थोड़े कम, बहुत ज्यादा ना के बराबर पैसे देकर अपने नाम करा ली जाती थी और उसमें डीआईजी भुल्लर का हिस्सा भी होता था, या तो वो कैश में ले ले या वो प्रॉपर्टी में ले ले। एक बहुत बड़ा नेक्सस पंजाब के अंदर उभर कर आया है कि देखिए आप कि किस तरीके से पूरा मामला चल रहा था और अभी इसके थमने का, इस तूफान के थमने का कोई छोर नजर नहीं आता है। सीबीआई इस छापे को सबको हिलाकर रख दिया, सीबीआई के इस छापे ने, और भुल्लर और उसके नेक्सस के जो नेता थे या जो बिजनेसमैन थे, जो आईएएस अफसर थे, जो आईपीएस अफसर थे, वो सब हिल गए हैं। यानी कि जो अपनी काली कमाई को डीआईजी भुल्लर या उसके नेक्सस के जरिए यहां पर वाइट करने का या उसे छिपाने का काम करते थे, वो सब बुरी तरीके से परेशान हो गए। और आप यहां पर ये सोचिए, जब हम बात करते हैं भुल्लर और उसके आका और सहयोगियों की, तो उनकी भ्रष्टाचार की, काली कमाई की बात
अदालत के अंदर एस्टैब्लिश करनी भी पड़ेगी। देखिए, सीबीआई केवल ये स्टोरी नहीं जाकर सुनाएगी अदालत को। अदालत में जब ये पूरा केस जाएगा बनकर, तो सीबीआई केवल स्टोरी नहीं सुनाएगी, उसके लिए कुछ सबूत भी जुटाने होंगे। इसके लिए एक सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि इन लोगों की जो व्हाट्सएप चैट है, यानी कि डीआईजी भुल्लर, रियल एस्टेट कारोबारी और वो सब आईएएस आईपीएस जो अधिकारी थे वो हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के नेताओं की बात हो, उन सब की व्हाट्सएप चैट को भी रखा जाएगा। साथ में उस काली कमाई का जो पैसा आया था, उस पैसे से जो रियल एस्टेट कारोबारियों ने प्रॉपर्टियां खरीदी थी, उन प्रॉपर्टियों को भी अटैच्ड किया जाएगा। अभी तो हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि अभी इस पूरे मामले के अंदर अभी ईडी की एंट्री होना बाकी है, क्योंकि ये आय से अधिक संपत्ति का जो मामला दर्ज किया गया है ना, ये सब यही जताता है और दर्शाता है कि पहले पूरी प्रॉपर्टियों को एक तरीके से इकट्ठा कर लिया जाए, उनकी एक पूरी चेन बना ली जाए, उसके बाद ईडी की एंट्री होगी और ईडी इस मामले में अलग से जांच करेगी। अलग से ईडी डीआईजी भुल्लर का रिमांड लेगी, ईडी जो दलाल कृष्ण शारदा है उसको रिमांड पर लेगी, फिर ये वहां पर भी पूछताछ होगी, क्योंकि ये पूरा मामला अभी इतना आसान नहीं है कि इसको छोटे से में निपटा दिया जाए। ये इतना बड़ा मामला है कि जो डीआईजी भुल्लर का समराला का जो महल फार्म हाउस है, महल उसका नाम है, लेकिन महल इनके पिता का नाम महल सिंह था, तो लेकिन इसको महल सिंह से इनके पिता से जोड़कर ना देखा जाए, इसको ऐसे देखा जाए कि जो महल समराला के अंदर महल फार्म हाउस था वो सचमुच एक रियल का महल है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतने लंबे चौड़े में लग्जरी तरीके से बनाई गई है, आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे। और यहां पर फिल्मों की शूटिंग से लेके प्री वेडिंग शूट तक आसानी से की जा सकते हैं, इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है। तो आप समझिए ये सब चीजें ऐसे ही इकट्ठी नहीं होंगी, ये सब इकट्ठी करने के लिए जिस तरीके से जो डीआईजी भुल्लर है उसने पूरी व्यू रचना रची, एक ऐसा इंस्पेक्टर, एक ऐसा डीएसपी जो बिना एग्जाम दिए, क्योंकि जो इनके पिता थे महल सिंह भुल्लर, वो बड़े अधिकारी थे, सेना के भी अधिकारी रहे, बड़े उनका नाम था, बड़ी उनका सम्मान था पंजाब के अंदर। उनके जरिए से ये जो डीआईजी भुल्लर था, उस समय पर बेअंत सिंह की सरकार हुआ करती थी और उस समय पर ये डीएसपी यानी कि आराम से इंस्पेक्टर लग गया बिना कोई एग्जाम दिए, और बाद में इसने लगातार प्रमोशन पाकर किस तरीके से ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया। नेता सरकारें कोई भी हो, नेता कोई भी हो, आते जाते रहे, लेकिन डीआईजी भुल्लर का महल फार्म हाउस हमेशा बाग बाग रहा, रोशन रहा, जिसमें महफिलें चला करती थी, अफीम से लेके विदेशी शराब और ना जाने क्या क्या सब चीजें अवेलेबल ऑन द टेबल होती थी। और इसके बाद पंजाब के अंदर अवैध प्रॉपर्टियों के कब्जे और दूसरे तरीके के जितने धंधे थे उन सबको अंजाम दिया जाता था। ये आपको आज, क्योंकि ये लुधियाना और पटियाला के अंदर एक साथ दो नहीं कई स्थानों पर ये रेड पड़ी है, और इस रेड के बाद डीआईजी भुल्लर का जो रियल एस्टेट कनेक्शन सामने आया है, जो डीआईजी भुल्लर का ब्लैक मनी को प्रॉपर्टी में तब्दील करने का नेक्सस सामने आया है, उसके बाद पूरे पंजाब में इस बात की हलचल पैदा हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हलचल उन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा पैदा हो गई है जो लोग डीआईजी भुल्लर के इस नेक्सस में शामिल थे और या तो अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट करवा रहे थे या डीआईजी भुल्लर के थ्रू काली कमाई को और बढ़ा रहे थे। वो सब एक के बाद एक, बब्बू मान का गाना सुना है ना, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। एक बार और, जब भी आप हमारी वीडियो पर कमेंट्स लिखें, आप अपने शहर का, अपने स्थान का नाम जरूर लिखें, ताकि अगर आपका कमेंट्स इस लायक हमें लगा कि हम उसे शामिल करेंगे खबर में, तो हम आपके नाम के साथ, आपके स्थान के साथ जरूर शामिल करेंगे। ये बहुत बड़ा मामला हम आपको बता रहे हैं, इस पर आप अपनी कमेंट्स करके अपनी राय जरूर रखिएगा। बहरहाल, जय हिंद, जय भारत।